So dear student, this is the class for class 10. तो आज हम सिविक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। इसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, अब इस फेडरलिज्म चैप्टर में अब क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया एक्चुअली फेडरल स्टेट है और हमने कुछ फेडरलिज्म के जो कंसेप्ट्स है वो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम बोलेंगे गवर्नमेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं तो एक होता है अगर हम बोलेंगे इसको मोनार्की सिस्टम होती है। कौन सी सिस्टम होती है? मोनार्की सिस्टम। अब इस मोनार्की सिस्टम में किसका रूल होगा? रूल ऑफ किंग। रूल होगा किंग का, रूल ऑफ किंग। तो इसको किंगडमशिप भी बोलेंगे, किंगडमशिप भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मोनार्की रूल है ये उतना अच्छा नहीं होता है। अब उतना अच्छा नहीं होता इसका मतलब क्या है कि सारे जो डिसीजंस है वो राजा के पास होते हैं, यानी डिसीजन लेने के जो पावर्स है वो राजा के पास होते हैं। यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम में जो सिटीजन है, सिटीजन तो नहीं होगा, जो पीपल है, पीपल जो होते हैं वो सब्जेक्ट करके वहां पे होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे जिनको कोई राइट्स नहीं होता, राजा बोलेगा तो ही वो सारी चीजें कर पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सिस्टम जो है वो हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप में ये इसका भाई है, मोनार्की का ही एक भाई है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे डिक्टेटरशिप में यहाँ पर्टिकुलरली डिक्टेटर्स होते हैं आर्मी के जो हेड, यानी आर्मी रूल होता है यहाँ पे। एक्चुअली ये डिक्टेटरशिप में आर्मी रूल होता है और इस आर्मी रूल वो कुक करके होता है। कुक यानी आर्मी उस रिपब्लिक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या करेगी? हमला करती है और उसका जो पूरा सिस्टम है हाईजैक कर देती है, अपने कब्जे में कर लेती है। उसके जो पावर्स है, वहां का जो लीडर होता है वो डिक्टेटर की तरह काम करता है। इस तरह के एग्जांपल हम देख पाते हैं, सीरिया है ना, सीरिया भी है, जहां हम देखेंगे कि किंग जोन्स यानी नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे भी है, डिक्टेटर है। पाकिस्तान में भी जब 1990 में क्या 1990 के आसपास में क्या हुआ था? मिलिट्री कूप हुआ था। ठीक है, नवाज शरीफ का रूल था और उसके ऊपर मिलिट्री ने हमला किया था उस असेंबली के ऊपर और उस वक्त का हेड जो था परवेज मुशर्रफ। ठीक है ना, तो उस वो भी एक प्रकार का। म्यांमार में भी हम देखेंगे आज के डेट में डिक्टेटरशिप है। म्यांमार डिक्टेटरशिप है, तो रूल किसका चल रहा है? वहां पे रूल चल रहा है, आर्मी का रूल चल रहा है। ठीक है ना, वहां पे पहले किम सुई नाम की एक पंतप्रधान थी, लेकिन उस पंतप्रधान यानी प्राइम मिनिस्टर सिस्टम को इस आर्मी ने पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया। अब वहां पे डिक्टेटरशिप, बहुत सारे कंट्रीज है, ठीक है ना, जहां पे डिक्टेटरशिप है। ये हो गया, ये पहला हो गया मोनार्की सिस्टम, सेकंड हो गया डिक्टेटरशिप। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप है, अगर हम देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। यहां पे क्या होता है? नो एनी पर्टिकुलर पर्सन रूल ओवर द कंट्री बट रूल बाय पीपल। द कंट्री इज रूल बाय पीपल, है ना। मैक्सिमम कंट्री जो है दुनिया की आज के डेट में इस तरह की सिस्टम को
यूज किया है और चला रहे हैं। और एक सिस्टम है, वो है, अगर हम बोलेंगे उसको भी डिक्टेटरशिप का ही एक प्रकार है। जहां हम चाइना की बात करेंगे, चाइना में वन पार्टी रूल है, तो वहां पे भी डिक्टेटरशिप ही है। तो सोशलिस्ट रूल, क्या बोलेंगे उसको, कम्युनिस्ट रूल बोलेंगे उसको, कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट रूल्स है वो, जो है साम्यवाद करके हम कहते हैं उसको, उनका रूल होता है। जहां हम देखेंगे ये चीज को हम देखेंगे चाइना में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वही रूल करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वही रूल करती है, और जो भी डिसीजंस है सिर्फ वही लेती है। किसी अलग पार्टी, किसी जो पार्टी है अगर उसको इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो सबसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का उसको पहले जो नाम से उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर जाके कहा वो इलेक्शन में लड़ सकती है। इस तरह का जो रूल है उसको भी हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप का एक प्रकार है। तो इस प्रकार की रूल होती है। अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अलावा हम ये कह सकते हैं, डेमोक्रेसी तो है, प्रेसिडेंशियल रूल भी होता है। कौन सा रूल होता है, प्रेसिडेंशियल रूल, जहां अमेरिका प्रेसिडेंशियल रूल होता है, यूएसए में जहां प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द कंट्री। सिर्फ हमारी जो कंट्री है वो दोनों चीजों को अप्लाई करती है, दोनों चीजों को, प्रेसिडेंशियल रूल भी है और डेमोक्रेसी यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द कंट्री, दोनों है। ठीक समझ में आ गया आपको? तो यहां पे रूल ऑफ पीपल है, तो इसका मतलब यह है कि जो पंतप्रधान है उसको भी इलेक्ट किया जाएगा और प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ द कंट्री और स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है और प्रेसिडेंट को सारे पावर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है ना, फाइनल जो साइन करेगा तभी वो क्या बनेगा, लॉ बनेगा, कोई बिल। यानी पंतप्रधान जितना भी साइन करे लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे फेडरलिज्म, ये कंसेप्ट को समझने के लिए हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हो सकती है वो हमने देखा। तो हम यहाँ सिर्फ देखेंगे डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर सिस्टम है तो फेडरल पॉलिसी को यूज करना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर फेडरल पॉलिसीज नहीं है तो कोई भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम में पावर्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। कहां कहां शेयर किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है ना, इनके जो पावर्स है कुछ क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है लोकल बॉडीज को भी, लोकल बॉडीज को भी। इसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इस लोकल बॉडी में भी पावर्स को क्या किया जाता है, दिया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। इस तरह का हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरलिज्म। अब देखिए फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या हो गया, द पावर ऑफ द देखिए पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल भी है और वर्टिकल लेवल भी है, जहां पे लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, जुडिशियरी भी है और क्या है, एग्जीक्यूटिव भी है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव भी है। तो यहां पे भी पावर को शेयर किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू
द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, लोकल बॉडी भी होगी, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव भी हो गया। इस तरह से पावर को इक्वली क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो पार्ट है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है।